हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ सेट चैप्टर को लेकर, जिसमें दो लेक्चर हो चुके हैं, 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और उसी क्रम में मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है सबसेट, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है? देखिए, सब लगने के बाद वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे आप डेली लाइफ में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो आप क्लियर मालूम होगा कि सब इंस्पेक्टर क्या होगा, इंस्पेक्टर के नीचे होता है। मतलब सब लगते ही जो आगे वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसी तरह से आपको ये चीज़ तो इस बात से क्लियर हो गई होगी कि सबसेट मतलब किसी भी सेट का सबसेट उस सेट से तो छोटा होगा, ठीक है ना, या उसी के अंदर होगा। एक बात क्लियर है कि उसी के अंदर होगा। तो एग्जाम यहाँ पर मैं डिफिनीशन भी लिखा हूँ, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सेट ए है और सेट ए की यदि ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब सबके सब एलिमेंट यदि सेट बी में हो तो ए बी का सबसेट होगा, ठीक है ना। और ये भी बताया गया है उसको कैसे लिखेंगे, ए सबसेट। ये किस क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सबसेट। ये किसकी साइन है, सबसेट। यू को आप यू ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखना है और ये नीचे लगा देना है। ये किसका सब साइन है, सबसेट का साइन है। ध्यान से सुनिएगा, ये पढ़ा जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये क्या पढ़ा जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। उस कंडीशन में ए यदि बी का सबसेट होता है तो बी कहलाता है, बी होता है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। बी उस कंडीशन में क्या होता है, ए का सुपर सेट बन जाता है। ध्यान से देखिए, यदि एक सेट ए है, उसके सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर जाए, बी में हो जाए, मतलब ए के सारे एलिमेंट यदि बी में हों तो ए बी का सबसेट होगा, उसको लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। और उस कंडीशन में बी क्या होगा, ए का सुपर सेट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल में 1 2 3 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के जो 3 एलिमेंट हैं सबके सब क्या है, बी में है, इसलिए हम लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एक चीज और है, ये बताइए कि क्या बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं? नहीं, बी के कुछ ही एलिमेंट इसमें है, सबके तो है नहीं। और यदि सारे एलिमेंट बी के यदि सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो बी क्या कहलाएगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखिए, उसी को काट देंगे, इस तरह से क्रॉस कर देंगे तो ये पढ़ा जाता है बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ये क्या पढ़ेगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ध्यान से देखिए, बी के कुछ एलिमेंट भले ही इसमें है, कुछ एलिमेंट से नहीं काम चलेगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी यदि इस सेट ए में होता तब तो बी ए का सबसेट कहलाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि बी के कुछ ही एलिमेंट सेट ए में हैं, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं होगा। किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट होने के लिए जरूरी है तो उस सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में हों। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। और यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है, इसलिए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। क्लियर हो रही बातें? और यदि ए सबसेट ऑफ बी होगा तो बी क्या कहलाएगा, ए का सुपर सेट कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, ए का सुपर सेट कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। सेट क्या होता है, सॉरी सबसेट क्या होता है? एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाइज करते हो तब। चलिए, तो ये आप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, समझते जाइए। एग्जाम्पल हमने लिख दिया, और भी कुछ एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। चलिए, और कुछ एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर्टी में बाद में बता, ध्यान से सुनिए। अब ये बताइए
कि क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। चेक करिए, 1 क्या इसमें है 2 क्या इसमें है 3 क्या इसमें है। हम देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो डिफिनीशन यही तो कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, अब भाई एक चीज और देख लेते हैं, ये बताइए क्या बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में है क्या। हाँ भाई 2 है 3 है 4 है 1 है, तो बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो गया। इसका मतलब बी भी यहाँ क्या होगा, ए का सबसेट होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ से कि जब ए भी बी का सबसेट हो जाए, बी भी ए का सबसेट हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब हुआ, ए इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखिए, जब भी आगे हमको ये प्रूफ करना होगा ए इक्वल टू बी सेट प्रूफ के लिए, तो हमको दो चीज़ें प्रूफ करना होगा। ये प्रूफ करना होगा ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। तो आगे हम एक रूल भी बना लेते हैं यहाँ से कि ए इक्वल टू बी दोनों तरफ से, यदि ए इक्वल टू बी होगा ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए होगा, और यदि बी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ होगा तो ए इक्वल टू बी होगा। आगे से याद रखिएगा, जब भी हमको दो सेटों को इक्वल दिखाना होगा, हमेशा हम ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए दिखाएंगे। ठीक है ना, बोलिए। अब कुछ सबसेट की प्रॉपर्टी है, ये तो हो गया कि सबसेट क्या होता है। अब आ रहे हैं सबसेट की प्रॉपर्टी पे। तो सबसेट की पहली प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज से सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एवरी सेट। अब ये बताइए ए है, तो ये बताइए ए के एक और यही सेम यहां पर लिख देते हैं, तो क्या ए दोनों सेम ही है। तो ये बताइए ए के सारे एलिमेंट खुद उसी में हैं, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ए इक्वल टू ए क्यों नहीं लिख रहा है भाई, सॉरी ए इक्वल टू ए, तो आपको बता देना चाहते हैं नीचे वाला इक्वल ही तो डिनोट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला ए से छोटा भी, मतलब इससे छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। याद रखिए, सबसेट का मतलब क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ बी। यदि आप ऐसे लिखा है, इसका मतलब कि ये भी होगा और ये भी होगा। और एक चीज और है, अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से साइन आ गया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्रॉपर सबसेट की साइन होती है। क्या होती है, प्रॉपर सबसेट। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि यदि ये साइन लगा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ए बी के इक्वल नहीं हो सकता है, ए हमेशा बी से छोटा ही होगा। समझ में आ रही बात, ये तभी लगेगा जब ए हमेशा बी से छोटा होगा। और आप जानते हो कि ये तो कहीं भी लग जाता है, ये वाला साइन तो कहीं भी लग जाता है, छोटा है तभी भी लग जाएगा और बराबर है तभी भी लग जाएगा। अरे भाई इक्वलिटी में पढ़े हो क्या, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब देखो छोटा है तभी भी ये a लेस देन बी लग गया, a लेस देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हो, बराबर है तभी भी 2 लेस देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हो। लेकिन यदि छोटा है तो ये तो लिख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। क्लियर हो रही बात है। तो ये वाली साइन बराबर में भी लगेगा, छोटा वाले में भी लगेगा। समझ में आ रही बात है, ये साइन केवल छोटा में लगता है। समझ में आ रही बात, बराबर में यदि बराबर भी हो जाएगा तो ये साइन नहीं लग सकता, ये गलत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हमेशा छोटा में लगेगा, जब छोटा होगा तभी लगेगा। ये दोनों में लगता है, छोटे में भी लग जाता है, बराबर में भी लग जाता है। मतलब ये हुआ कि बराबर होगा तो ये साइन यूज नहीं कर सकते। तो ये साइन यूज करने का मतलब क्लियर है कि ए क्या होगा, बी से छोटा होगा, मतलब ए में एलिमेंटों की संख्या बी से कम होगी। बात समझ में आ रही है। प्रॉपर सबसेट का मतलब, अभी बहुत कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, फिर से थोड़ा सा देखते हैं इसको, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर। एग्जाम्पल है ए, अब कोई आपसे पूछे कि ए बी का सबसेट होगा कि प्रॉपर सबसेट होगा, दोनों होगा। सबसेट भी लिख सकते हो और प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हो।
ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ये प्रॉपर का सबसेट हो गया ना, क्या है प्रॉपर सबसेट, और ये क्या हो गया सबसेट हो गया। अब ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, दोनों लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और आप कहेंगे कि क्या हम ये लिख सकते हैं, नहीं, अब ये नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अब ए बी का सबसेट तो कहलाएगा, प्रॉपर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो इक्वल हो गया। प्रॉपर मतलब हमेशा छोटा होना चाहिए, यदि ए बी से छोटा नहीं है तो प्रॉपर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, तुम कहोगे सर ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर मतलब क्लियर है कि ए को ए बी से छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वाली साइन तो छोटे में भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो छोटा है, तभी भी लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर इक्वल हो गया तभी भी लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ प्रॉपर सबसेट इसको नहीं कर सकते। प्रॉपर सबसेट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, बी से छोटा होना पड़ेगा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एनसीईआरटी में हमेशा यही यूज किया है, इसी साइन को यूज किया है, और इसी साइन को हमेशा सबसेट पढ़ते आया है। तो वो एनसीईआरटी की दिक्कत है, मैं नहीं जानता, मुझे जितना मालूम है और बुकों में आप पढ़ेंगे तो यही साइन बार बार देखने को मिलेगा, सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट की साइन होती है। प्रॉपर सबसेट लगने का मतलब ये हुआ कि ये सेट इसके बराबर नहीं हो सकता है, ये लगने का मतलब ये हुआ कि बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दोनों बराबर है तो ये लिख सकते हो या इक्वल लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर नहीं लिख सकते हो, कि प्रॉपर मतलब तो छोटा होता है, ये तो दोनों चूंकि बराबर हो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैं बता रहा था पहला प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट, जैसे ए है, खुद का सबसेट होगा, ठीक है। और मतलब आप लिख सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये तो बराबर में भी लग जाता है, तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान से देखिएगा, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी मतलब फाइव, मैं बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में आपको, एम्प्टी मतलब नल सेट होता है जिसमें एक भी सेट नहीं, एलिमेंट नहीं होते हैं, और ये किसी भी सेट का सबसेट लिखा जाएगा। दुनिया के किसी भी सेट के सबसेट में इसको लिख सकते हैं। फाइव इज सबसेट ऑफ बी, फाइव इज सबसेट ऑफ सी, कोई भी हो, सबका क्या होगा, फाइव सबसेट होगा। याद रखिएगा, ये सब प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। अगला है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। अब अगला कह रहा है ये, यदि किसी सेट में दो एलिमेंट होंगे, सॉरी n एलिमेंट होंगे, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 की पावर n। अब ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कितने एलिमेंट है, 2, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2 की पावर कितने एलिमेंट, n एलिमेंट। यदि किसी सेट में, फाइनाइट सेट में n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, कंटेनिंग n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n। तो यहाँ तो 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर 3, 8 होने चाहिए। अब देखो लिख के दिखाते हैं कैसे 8 होगा। अभी बता रहा था इफ एम्प्टी सेट तो सारे सेटों का सबसेट होता है, तो पहला तो एम्प्टी आएगा, ठीक है ना। अब सेट बनाते जाओ इसके एलिमेंटों से, एक ये होगा, 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 और खुद एक सेट होगा। ध्यान से देखिएगा, 5 क्यों होगा इसका सबसेट, क्योंकि अभी बता चुके हैं एम्प्टी सेट तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, और ये खुद उसी को लिख दिया, इसी को लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद सेट अपने का सेट सबसेट होता है, तो ये दोनों तो ऑब्वियस है, हमेशा लिखे जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी सेट होगा तो एम्प्टी लिखा जाएगा और खुद लिखा जाएगा। ये सब क्यों इसके सबसेट हैं, देखो ये एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसमें लाइट कर रहा है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें लाइट कर रहे हैं, इसलिए ये भी इसका सबसेट होगा। इसी तरह इसमें एक एलिमेंट 2 है, वो भी इसमें लाइट कर रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें लाइट कर रहे हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा। क्योंकि सबसेट का क्या डेफिनेशन है,
सबसेट का डिफिनेशन है कि किसी सेट के यदि सारे एलिमेंट किसी सेट में है तो ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी सेट लिखे हुए हैं सबके सब क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। अब तुम कहोगे कि सर 1, 2 है, 2, 1 क्यों नहीं लिखे हैं? तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं बता भी दिया हूँ, या फिर से समझ लीजिए कि 1, 2 किसी और 2, 1 किसी सेट में 1, 2 लिखिए या 2, 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेट में नंबर के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता। ये ऑर्डर पेयर नहीं है जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, 1, 2 पॉइंट अलग होता है, 2, 1 पॉइंट अलग होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ चूंकि ये सेट है और सेट में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका होगा 2 की पावर 3 8। इसी तरह मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मान लीजिए कि सॉरी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यदि 5 हो जाए और आपसे पूछा जाए कि इस बी के कितने सबसेट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। कितने सबसेट बनेंगे, 32 बनेंगे। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ा दिया आपको, सबसेट्स पढ़ा दिया। सबसेट में हमने ये बताया कि यदि एक सेट है, उस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाइज करते हैं तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा। समझ में आ रही बात है? एग्जाम्पल भी आपने लिखवाया, स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। इसके बाद से हमने बताया कि ये साइन सबसेट का है और एक साइन और यूज किया, ये प्रॉपर सबसेट का है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि यदि ऐसे लिखा हुआ है प्रॉपर सबसेट, तो क्लियर है कि क्या होगा, बी से छोटा होना ही होना चाहिए। इसका मतलब दोनों हो सकता है, छोटा ए क्या हो सकता है, बी से छोटा भी हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है। इसके बाद से पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सारे के सारे सबसेट क्या होते हैं, खुद, सारे के सारे सेट अपने खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अभी मैं बताया, इसका जब सबसेट लिखना स्टार्ट किया तो हमने इसको भी यहाँ पर लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये भी इसका एक सबसेट काउंट हो जाएगा। और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हो गया। द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और अभी बताया था कि कोई भी सेट लिख लीजिए दुनिया का, उसका एम्प्टी सेट मतलब 5 सबसेट होगा। तो ये दोनों तो हमेशा लिखेंगे, एक तो वो सेट है वो लिख लेंगे और इसका एम्प्टी लिख लेंगे, और ये बाकी कहाँ से बनेंगे, इसी के एलिमेंटों को लेकर धीरे धीरे बनाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, 4 एलिमेंट लिख के कितने टोटल सबसेट बनेंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट हो जाएंगे तो 2 की पावर 4 16 एलिमेंट 16 सबसेट होने चाहिए। आप बना के देखिएगा 16 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। दो सेट डिफरेंट कब होंगे, जब दोनों में एलिमेंट टू एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे तब। एलिमेंट वही रहे, ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो सेट अलग अलग नहीं कहलाएंगे, वो तो सेम बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप क्या करिएगा, सबसेट बनाइएगा। यहाँ पर कोई भी हम सबसेट बनाए हैं तो किसी में भी एलिमेंट क्या हो रहा है, एक जैसा नहीं है। देखो 1 2 1 3 आ गया, एक रिपीट कर सकता है 1 1, दोनों नहीं सेम होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों नहीं सेम होना चाहिए। या 3 हो रहा है तो तीनों सेम नहीं होने चाहिए, तो डिफरेंट सेट होगा। क्लियर हो रही बात? तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसके बाद से ये प्रॉपर्टी में हमने समझा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एल एलिमेंट इज 2 to the पावर n। कह रहा है कि किसी सेट में यदि n एलिमेंट होंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 की पावर n। अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 8 होगा। अभी हमने बताया ये एक सेट है इसमें 5 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the पावर 5 32 हो जाएंगे। क्लियर हुई बातें? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और दिखा देते हैं सबसेट बनाने, नहीं तो बोलोगे कि सर एक बता के छोड़ दिए। वन टू थ्री फोर, चलो इसके सबसेट लिखते हैं। तो एक तो 5 होगा, एक तो सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, अब दो दो ले लो, 1 2 होगा, फिर 1 3 ले लो, फिर 1 4 ले लो, फिर 2 3 ले लो, फिर 2 4 ले लो, फिर 3 4 ले लो, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 3 ले लो, 1 2 3 1
3 4, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 3 4, और अब कुछ नहीं बचा ना, अब बचेगा 1 2 3 4, 16 एलिमेंट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बच रहा है भाई, ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, अब क्या बच गया यार, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक एलिमेंट बाकी रह रहा है, ध्यान से देखिए कहाँ है, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट है आपका 1 2 3 1 3 4 और 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 3 2 4 3 4 2 3 2 4, ठीक है, 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। चेक करिए इसको, एक और आपके सबसेट आएंगे, ट्राई कीजिए, खोजिए, देखिए। हाँ, एक छूटा हुआ है आपका 1 2 3 और एक 1 2 4 होगा, कितना होगा 1 2 4, एक ही छूटा है, ध्यान रखिए 1 2 3 और एक 1 2 4 आएगा, तो ये 16 आपके क्या हो गए, सबसेट हो गए इसके, समझ में आ रही बात। चलो, तो ये 16 आपके सबसेट हो गए, आप इसी तरह बनाएंगे और देखेंगे कितने सबसेट हो जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ आगे, और आगे आपका है, ये तो सबसेट हो गया। अब हम पढ़ेंगे आज यूनियन ऑफ टू सेट्स, क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में आज देखेंगे कि दो सेटों का यूनियन क्या होता है। सबसेट हो गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज given by A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। अब कहोगे क्या ये लिख दिया तो समझ ही में नहीं आ रहा, समझा रहा हूं। देखो A यूनियन B में
वो एलिमेंट होंगे वो x होगा। ए में बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो x होगा जो x या तो a में होगा या तो b में होगा या तो दोनों में होगा। ध्यान से देखिए, क्लियर हो रही बात। इसका मतलब ये हुआ कि या तो a में हो या तो b में हो या दोनों में है, तभी भी लिख देंगे। एग्जाम्पल लिखिए 1 2 3 है। अब आपको क्या लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो इसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट लिखिए जो या तो ए में है या तो बी में है या दोनों में है। इसका मतलब ए यूनियन बी में 1 भी लिखा जाएगा, क्योंकि 1 ए में है तो वो भी आ जाएगा। 2 दोनों में है तभी भी लिखा जाएगा। 3 दोनों में है तभी भी लिखा जाएगा। और 4 यहाँ है तभी भी लिखा जाएगा। मतलब ये हुआ ए यूनियन बी में आप दोनों एलिमेंटों को मिला के लिख देंगे और जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। याद रखिए, यूनियन मतलब क्या होता है, ऐड करना ही होता है, मिलाना ही होता है दो सेटों को। लेकिन इन दोनों एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। जो इधर है सिंगल एक है वो तो एक बार आएगा, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दोनों में से एलिमेंट को 2 बार, ये भी 2 लिख देंगे ये भी 2। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कल ही बता रहे थे पिछले क्लास में कि किसी सेट में किसी नंबर को 2 बार लिखना तो मीनिंगलेस होता है, तो आप भी नहीं लिखेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है यूनियन क्या होता है। और भी देख लो एग्जाम्पल। ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिखो, दोनों को लिख दो, क्योंकि दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। नहीं कॉमन है तो लिखो ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे लिखेंगे। दोनों से एलिमेंटों को क्या कर देंगे, हम मिला के लिख देंगे, यही यूनियन होता है। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, चलिए यूनियन की प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरसेक्शन तक। इंटरसेक्शन क्या होता है, चलिए ये तो यूनियन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को रिमाइंड करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, ध्यान रखिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन जो अभी हम मिटाए हैं इसमें एक चीज आपको नहीं बताया, ध्यान से देखिएगा। ये जो यू बना है ये यूनियन कहलाता है। क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। ये क्या पढ़ा जाएगा, ये यूनियन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, यूनियन। इसको देख लीजिएगा, ए यूनियन बी पढ़ेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए देन intersection of A and B is given by, क्या होगा, A इंटरसेक्शन B। ये पढ़ा जाएगा क्या, इंटरसेक्शन। उल्टा यू बना दोगे क्या होगा, इंटरसेक्शन डिनोट करता है, इंटरसेक्शन। अब ये कहता है कि x such that x belongs to A and x belongs to B। अब देखो एंड आ गया और नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होगा जो ए में भी है और बी में भी हो। मतलब जो दोनों एलिमेंटों दोनों सेटों में एलिमेंट होंगे उसी को केवल लिखा जाएगा। किसी एक में होगा तो उसको नहीं लिखा जाता। मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। पढ़ते क्या है इसको उल्टा, देखो इधर से यू बनाए तो यूनियन, और यू को पलट दोगे उल्टा बना दोगे तो इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये हुआ कि दो ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो चलिए भाई दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यही ना दिख रहा है, केवल यही केवल लिखेंगे। क्लियर, और एग्जाम्पल देख लीजिए।
इंटरसेक्शन भी निकालना। तो ये बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब फाई आएगा। क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। और आपको बता दे रहे हैं कि इस टाइप के जो सेट होते हैं, ठीक ना, ए और बी, यदि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, ठीक ना। डिसजॉइंट सेट कहलाता है। डिसजॉइंट सेट मतलब दो ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ हमने दो सेट लिया, इसमें ये 2 3 कॉमन था तो इंटरसेक्शन भी 2 3 5 आएगा। हमने यहाँ दो सेट ऐसा लिया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 5 आ जाएगा, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और उस कंडीशन में ये दोनों सेट किस टाइप का सेट कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये हुआ ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इन दो सेटों के इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन्हीं को लिखा जाएगा। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में आप दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं और दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। क्लियर हो रही बात है? इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आप दोनों सेटों में क्या कॉमन है केवल उसी को लिखते हैं, जो दोनों में लाइज करता है उसी को लिखते हैं। यदि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब वो क्या होगा? उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा और इसका मतलब ऐसे दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। अब आते हैं हम यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू होता है ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए भी होता है ए, और इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। ध्यान से देखिए, दो सेम सेट को यूनियन करोगे तो फिर वही सेट आएगा, दो सेम सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो वही होगा, और ये आइडेंपोटेंट लॉ के नाम से जाना जाता है। करिएगा घर पर। दूसरा है ए यूनियन फाई, ए आएगा और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट ए आएगा। अब एक चीज हमको लग रहा है कि नहीं पता है, इसको बोलते हैं, हम बता रहे हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सारी सेटों का क्या होता है? फादर होता है। मतलब ये हुआ कि यदि यू यूनिवर्सल सेट है तो उसी में ए होगा, उसी में क्या होगा? ए लाइज करेगा। क्लियर हो रही बात है? यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट लाइज करते हैं। तो यदि ये यूनिवर्सल सेट है तो सीधी सी बात है कि ए उसी में होगा, उसके अंदर होगा। और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यदि आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन करोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यूनियन के केस में ये आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। और इंटरसेक्शन के केस में यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? आइडेंटिटी बन जाता है। मतलब ये हुआ कि इस फाई को किसी भी सेट के साथ यूनियन करा दो फिर वही सेट आएगा, इस यूनिवर्सल को दुनिया के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्ट करा दो तो फिर वही सेट आएगा। इसीलिए इंटरसेक्शन के केस में यूनिवर्सल आइडेंटिटी हो जाता है और यूनियन के केस में फाई मतलब एंटी सेट आइडेंटिटी हो जाता है। तीसरा कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए या ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। और अगला है आपका एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी निकाल के तब सी का यूनियन करिए या बी यूनियन सी निकाल के तब उसमें ए का क्या करेंगे? यूनियन करिए। क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ। मतलब कोई मतलब नहीं है कि ए यूनियन बी निकालना है तब सी यूनियन करिए या बी यूनियन सी करिए, इसमें एक इंटरसेक्शन वाला भी है।
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी और एक इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, एसोसिएटिव ला होता है। एसोसिएटिव जानते हो ना, ग्रुप बना लो, आप क्या कर लो, दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिए, इसको दिखेगा, फिर ध्यान से देखिए, ए यूनियन ए मतलब दोनों सेट सेम है तो उसका यूनियन भी वही आएगा, दोनों सेट सेम है तो उसका इंटरसेक्शन भी वही आएगा। यदि एक सेट है उसके साथ फाई का यूनियन कराओगे तो फिर वही आएगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट, और इसलिए फाई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी होता है, इसलिए आइडेंटिटी कहलाता है। दुनिया के किसी भी सेट के साथ फाई का यूनियन कराओगे तो फिर वही सेट आ जाएगा। यहाँ पर यू यूनिवर्सल सेट है, और मैंने अभी बताया कि यूनिवर्सल सेट में ही सारे सेट लाइज करते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा सेट होता है। और यदि इस सेट का इस यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्ट कराओगे तो फिर यही आएगा, और इसलिए ये यूनिवर्सल सेट यहाँ आइडेंटिटी वर्क करेगा, और यूनिवर्सल सेट का दुनिया के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो फिर वही सेट आएगा, इसलिए यूनिवर्सल सेट यहाँ आइडेंटिटी वर्क करता है, और ये आइडेंटिटी लॉ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, बात एक ही है। आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, बात एक ही है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ कहता है आप ए यूनियन बी निकाल के तब सी का उसके साथ यूनियन कीजिए, या बी यूनियन सी निकाल के तब ए का यूनियन कीजिए, दोनों सेम आएगा। और सेम चीज़ ये भी है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के तब सी का इंटरसेक्ट कराइए, या बी इंटरसेक्शन सी निकाल के तब ए का इंटरसेक्ट कराइए, दोनों इक्वल आएगा। और आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये देखो इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन, तो ये यूनियन इस इंटरसेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो ए यूनियन मतलब इसको ले जाके बी के साथ यूनियन करा दो और फिर इंटरसेक्ट कराओ इसका इसके साथ, ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन यूनियन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसका बी के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पर इसको बोलते हैं कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और यहाँ पर बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। अरे भाई आप पढ़े नहीं हो, 3 × 2 + 4 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 × 2 + 3 × 4। इसको क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये यहाँ भी आ गया है और ये यहाँ भी आ गया है। इसी तरह यूनियन क्या होगा, इस इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, मतलब इसका बी के साथ यूनियन और फिर ए का इस सी के साथ इंटरसेक्शन और यूनियन, और बीच में तो जो साइन था वो रहेगा ही रहेगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी तो वही है ना, 3 × 2 प्लस 2 × 3 × 4, यही तो है। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और यहाँ क्या बोलेंगे, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो ये चीज भी होता है, और इन सबको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सेट ले सकते हो ए बी सी, और उन सबको क्या करोगे आप, ए आप लेके और ये सब चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ाया आपको सबसेट, यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब मैं जो कल लेकर आऊँगा, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। जब इतना हो जाएगा तो आपका सेट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे केवल आपको पढ़ाना होगा क्या, वेन डायग्राम। तो सेट लगभग कंप्लीट है, एक क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने आपको समझाया सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होती है, और यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा क्या लेकर आपके लिए, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और इसके बाद से आपका सेट टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी क्लास 11 के बच्चे हैं उसमें शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कराइए कि ज़्यादा से ज़्यादा, एकदम आराम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। एकदम क्लास जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है स्कूलों में या कोचिंग में, एकदम वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, इससे अधिक नहीं पढ़ा सकते हैं। हम भी पढ़ाएंगे यदि कोचिंग में या स्कूल में, तो इससे अधिक नहीं मैं बताता हूँ।
ध्यान से सुनेंगे, रिमाइंड करके बार बार सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो जाएगी। और इसलिए सारे फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपना ग्रुप जो भी बना हो वहाँ शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।